अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पीएसएल का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग में आज 21वां मैच खेला गया और क्या ही एंटरटेनिंग मैच था। हमें आखिरी बॉल तक एंटरटेनमेंट देखने को मिली। हमने देखा जब पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने 204 रन बनाए, जिसमें 64 रन की बारी खेली बाबर आजम ने कैप्टन इनिंग्स और साथ ही साथ साइम अयूब ने 46 रन की इनिंग्स खेली, जिसके बाद टोटल 204 हुआ। जिसके बाद हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान उसको जो है डिफेंड नहीं कर पाई और स्कोर को चेज नहीं कर पाई। अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छे बॉलर्स हमें आज नजर भी आए और कप्तानी जो बाबर आजम ने की है वो बहुत अच्छी हमें देखने को मिली। इस पे बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ है महा इकबाल। और फैजान, वाकई में व्हाट अ गेम फ्रॉम बोथ साइड, बड़ा मजा आया और आखिरी मोमेंट तक यही लगा कि आज पता नहीं मुल्तान सुल्तान जीते या फिर आज फिर पेशावर ज़ल्मी ये मैच अपने नाम करे। तो आज के मैच पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, पहले वो देख लेते हैं। 21वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दे दी और आज के मैच को डिस्कस करने के लिए इमरान नज़ीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम इमरान, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होंगे चिराग बलोच। चिराग, क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल गुड। चलें जी, आज के मैच को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। चिराग साहब आदमी है, कभी कभी हमें टाइम देते हैं, कभी टाइम देते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा था कि पेशावर ज़ल्मी वो वाहिद टीम है जिसने मुल्तान सुल्तान को इस PSL में दूसरी दफा भी हरा दिया है। टेबल पे टॉप करने वाली टीम को दूसरी दफा हराना, पहले 5 रन से अब 4 रन से। पहले तो इसको समराइज करें आप। आई थिंक मेरे हाल में ऑलरेडी बोल चुका था, इनको यही कराएंगे। व्हाट अ मैच और एंड ऑफ द डे बोथ ऑफ यू वेल प्लेड। और बीच में जो एक आधी मिस्टेक अगर समझता हूँ मैं, अगर मैं तैयब ताहिर की बात करूँ, डेविड मिलान की बात करूँ, तो वो बीच में उनको थोड़ा पार्टनरशिप में डेविड मिलान थोड़ा बहुत स्लो खेले हैं, क्योंकि आप बॉल टू बॉल जब लेके जा रहे हैं, बिकॉज आपने 200 रन चेस करने हैं, तो वो एक थोड़ी पार्टनरशिप आप कह सकते हैं। बिकॉज आपके नीचे जो, अगर मैं बात करूँ जॉर्डन की या मैं इफ्तिखार की, व्हाट इनिंग्स इफ्तिखार और ऐसे प्लेयर्स, अब मैं समझता हूँ कि देखें जब बैक टू बैक आपको इतनी क्रिकेट मिले तो इफ्तिखार एक ऐसा प्लेयर अभी मैं कह सकता हूँ आप डिलीवर भी करें, अब डिलीवर कर रहे हैं। और देखिए अच्छी बात है, अब यार इतने अरसा जब क्रिकेट खेलते हैं तो लाइक अगर मैं आसिफ अली की बात करूँ, दिल तो नहीं करता, लेकिन एंड ऑफ द डे क्रिकेटर है और मेरा ख्याल है वो उसकी मैं इम्प्रूवमेंट मैंने अभी तक 1 इंच भी जो है ना वो नहीं देखी। बिकॉज जितनी उसको मौके मिले, आज भी अगर देखा जाए तो बहुत ओवर से आप पूरी लेके चले मैच को, तो अनफॉर्चुनेटली के मुल्तान सुल्तान हारना तो था ना और पेशावर ने ही हराना था इनको। और पेशावर नो डाउट, अगर कैप्टनसी की बात करूँ बाबर, और व्हाट अ कैप्टनसी, और जिस तरह बॉलिंग चेंज और बड़े दिल के साथ, इवन के ऐसे पिचेस के ऊपर, ऐसे ग्राउंड के ऊपर बॉलर्स का चेंज करना, फिर वो ऐसे बॉलर्स का चांस लेना जिसको मार पड़ी। इवन अरशाद ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अमर जमाल ने नहीं कसर छोड़ी। लेकिन बात वही है कि अभी तक स्टिल क्वेश्चन मार्क तो है। पेशावर की बॉलिंग थोड़ी सी स्पिनिंग डिपार्टमेंट, अगर स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो वो थोड़ा अगर लाइक उसामा मीर जैसा कोई एक आधा बॉलर है, या अकील हुसैन है, या अबरार है, या वो छोटा लड़का एक फैसल आया है इस टाइप, हाँ फैसल करम, तो इस टाइप का एक आधा बॉलर कोई और होता फिर पेशावर मच बेटर। आज एक बॉलर ऐसे थे ना, मेहरान मुमताज, मेहरान मुमताज आज वो खेले हैं, व्हाट अ बॉल। और ऐसी पिचेस पे 4 ओवर में 20 रन और 1 आउट, और मेरा ख्याल है कि वो ही जितवा गया। और देखे ना उनकी बॉलिंग में नजर आ रहा था, और आई थिंक मेरे हाल में मेरी चिराग से यही बात हो रही थी कि डोमेस्टिक लेवल पे बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया, अंडर 19 पे। तो अच्छा है ना, एक आपको जब मौका मिलता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, तो आप फिर इस तरह का अच्छा परफॉर्म करें, जिस तरह हम हारिस की बात कर रहे थे शाम में प्रोग्राम में। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वो ड्रॉप हो गया, लेकिन अब मुश्किल होगा क्योंकि उसकी जगह और कोई भी प्लेयर आएगा तो वो परफॉर्म करेगा, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बैक होते जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता, उसकी वजह क्या है कि यार अच्छा टैलेंट है, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी है, आपको क्रिकेट भी मिली है। अच्छा इमरान भाई, ये आपका ही डायलॉग है कि टैलेंट तो सब में है, लेकिन परफॉर्मेंस पे आपको जो है वो पिक यार टैलेंट तो पर्या पे आए तो टैलेंट ही टैलेंट, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। जिस तरह अभी चेयरमैन साहब ने कहा है कि जी हम अब टैलेंट की बेस पर, भाई टैलेंट तो है सर, आपने परफॉर्मेंस की बेस, परफॉर्मेंस वो जो डोमेस्टिक लेवल की देखें, डोमेस्टिक लेवल की जो परफॉर्मेंस होती है वो आपको लंबी क्रिकेट खिलाती है, बिकॉज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसमें आप वो कहते हैं ना मैच्योर होके आते हैं, मार खा के, तब आप जो है ना ऐसे प्लेटफॉर्म को टच करते हैं। अगर एक आधे T20 की बेस के ऊपर आप पाकिस्तान खेल जाए तो फिर तो आना जाना वो कहते हैं ना
आना भी हम तो टेंशन होता है। अच्छा, मेहरान मुमताज़ की आप चिराग से ही बात कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे। मेहरान मुमताज़ को हमने देखा कि डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे और साथ ही साथ अंडर 19 में परफॉर्म किया। सर्किट में इनका नाम बार बार जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए टच कर रहा था, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे या किसी रीजन की वजह से जो है वो टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे। आज बाबर आजम ने उनको खिलाया, यूज अच्छा किया। बाबर की कप्तानी को भी सलाम, और जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया है वो भी अच्छा किया। बिल्कुल कोई शक नहीं, मैं बाबर की कप्तानी, खासकर मैं ये कहता हूं कि आज बाबर की इनिंग से ज्यादा उनकी कप्तानी ने मैच जितवाया। अच्छा। क्योंकि आप देखें ना कि जिस तरह से मेहरान मुमताज को उन्होंने यूज किया है कि पहले 10 ओवरों के अंदर 9 ओवर हुए थे, उनके ओवर 4 कंप्लीट हो चुके थे, और वही जो थे वहां पे डिसाइसिव रोल करके गए। हम अक्सर देखते ना कि हम वो कहते हैं कि स्टैट्स जो है वो मैटर नहीं करते। अब किसी ने 2 या 3 विकेटें बेशक पिक की हो, लेकिन इन्होंने जो इंपैक्ट दिया है मैच के अंदर, जो इन्होंने सिर्फ 20 रन दिए हैं, मतलब 5 रन की रन रेट पर ओवर बनता है। एक ओवर के अंदर ऑलमोस्ट इन्होंने मतलब 5 स्कोर दिया। अगर एक और भी देते, 6 का रन रेट भी होता तो ये मैच उनके हाथ से गया था। लेकिन उन्होंने जो डिसाइसिव रोल दिया, एक वहां पे इंपैक्ट दिया और एक जो प्रेशर क्रिएट किया जो मुल्तान के ऊपर, वो मेरे ख्याल से पहले 10 ओवर के अंदर जो उन्होंने प्रेशर बना दिया था, वो उस चीज को कैश किया। बाद में बॉलर्स को बेशक मार पड़ी, लेकिन वहां पे वो जीत गए। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से बाबर ने इनको यूज किया, लेकिन मुझे इस चीज की हैरानगी हुई कि चले देर आए दुरुस्त आए, मेहरान मुमताज को मौका दिया गया और उसने अच्छे तरीके से उस मौके को अवेल भी किया। और इमरान, अगर हम बात करें आज, जैसे कि हमने कहा था कि पेशावर ज़ल्मी को अगर टॉस जीतने का मौका मिलता है तो पहले बैटिंग करेगा और ये इनका प्लस पॉइंट होगा। अगर हम प्रीवियस मैच की बात करें तो उन्होंने पहले फील्डिंग को चूज किया था। अच्छा, अब पेशावर ये भी एक प्लस एक पॉइंट फन फैक्ट है, पेशावर अभी जितने भी मैचेस जीता है वो डिफेंड करते हुए जीता है, चेज करते हुए भी मैचेस नहीं जीता है। जी, मैंने ऑलरेडी कह दिया था कि टॉस जीता। देखें, बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, और नो डाउट हफीजान, अगर आप बोर्ड चेक करते हैं तो 200 प्लस टारगेट जब लगा बोर्ड के ऊपर, तो नेक्स्ट कोई भी बैट्समैन, कोई भी टीम आती है तो उसके ऊपर प्रेशर डेफिनेटली होता ही होता है, और वही प्रेशर जो है वो आपको मैच जितवाता है। और मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन, बिकॉज लास्ट अगर जो मैच हुआ था, मैं उसमें भी कह रहा था, अगर इससे पहले जो मैच पेशावर आ रहा है उसमें अनफॉर्चुनेटली के बाबर नहीं कर पाया। आज देखें बाबर और सैम ने जैसा स्टार्ट किया, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अनलकी भाई तेन कितने गए सिंगल लगे मार एक और चिक्का साइम की बात कर रहे हैं। वो देखे ना, चले अनफॉर्चुनेटली वो एक बड़ा गुड डिसीजन मुल्तान सुल्तान, और अनफॉर्चुनेटली अनलकी, लेकिन एक गुड स्टार्ट दिया। और उसके बाद देखे ना नीचे जितने बैटर हैं उन्होंने थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन की और टोटल अच्छा हो गया। फिर उसके बाद बॉलिंग नो डाउट अभी भी देखें, अगर नवीन के आने से, अगर मैं मेहरान मुमताज़ की बात करूं तो उनके आने से, और बड़ा एक नबी तुपी बॉलिंग, जिस तरह मैं वो फैसल अकरम की अगर मैं बात करूं तो पहले मैच में बड़ा एक टैलेंट नज़र आया, लेकिन टैलेंट नजर तो आता है एक मैच में, उसके बाद पता चलना चाहिए। आपने बात की वो लड़का छोटा, वो क्या ख्वाजा नाफे, और उसने आते ही जब मैंने कहा यार ये इसने परफॉर्म जरूर किया है, लेकिन अब इसके ऊपर और प्रेशर अब आएगा। अच्छा, उस प्रेशर को किस तरह से हैंडल करना है अब पता चलेगा। तो वो अभी तक आपके सामने ही है कि वो इतने स्ट्रगल कर रहा है। टैलेंट है, परफॉर्मेंस जब तक चलती रहेगी तब तक वो टीम में रहेंगे। वन हिट वंडर जैसी जो है सूरत हाल ना हो। मेहरान मुमताज़ ने आज अच्छा तो परफॉर्म किया है। 204 रन का जब आपको टारगेट चेज करना है, आपकी ओपनिंग आती है, आप शुरू के 6 ओवर्स में उसको यूटिलाइज करते हैं जब दायरे के ओवर्स होते हैं। मैंने देखा कि जिस तरह से रिजवान जब पहले बैटिंग कर रहे होते हैं तब उनका इंटेंट जैसा होता है, वैसे ही चेजिंग में भी इंटेंट आज नजर आया। वो डिफरेंस नहीं आया, रन बॉल खेल के गए और अन्य के लिए रन आउट भी हुए। अनफॉर्चुनेटली आपका पार्टनर जब जल्दी आउट होता है तो फिर दूसरे के ऊपर प्रेशर आता है, बिकॉज हेनरिक इनफॉर्म बैट्समैन लास्ट मैच में भी बहुत ज़्यादा नहीं, अराउंड 20-25-30 इन्होंने किया था, और इस मैच में अनफॉर्चुनेटली वो भी रन्स नहीं कर रहे। अगर मैं डेविड मिलान की बात करूं तो वो भी नहीं। फिर उसके बाद तो कहने का मतलब आपके साथ जब दूसरा पार्टनर आउट होता है तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है, लेकिन जिस तरह पेशावर के साथ होता है, क्योंकि वो बीच में फंस के रह गए ना, फिर आप बड़ी हिट के लिए नहीं जा सकते, बिकॉज आप थोड़ी अपनी विकेट की वैल्यू रखते हैं। लेकिन यहाँ पे मुल्तान सुल्तान क्लैप्स हुई, आपका वो इनफॉर्म बैट्समैन दोनों आउट हुए, फिर उसके बाद नीचे कोई ऐसा बैट्समैन था ही नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर अभी तक खुश दिल का मुझे वो नहीं समझ आ रही कि यार ठीक है आपने बहुत मौका दे लिया, और बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ या बैटिंग की मुझे लगता है अजमेर क्या छोड़ यही पॉइंट डिस्कस करना था, जिस तरह से अजमेर क्या छोड़ा उसने, मोहम्मद हारिस को रिप्लेस किया गया हसीबुल्ला। यार देखो नहीं, मेरी नज़र में अगर मैं आई थिंक मेरे ख्याल से हारिस को खिला लेना चाहिए था ना, खुश दिल की जगह आई थिंक। सॉरी हाँ सॉरी, लेकिन वो जैसे मैंने पहले कहा खुश दिल को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। आसफ अगेन वही आप सेम थिंकिंग आप आते ही हैं कि बस मैं एक छक्के मारना आता है बस, भाई कुछ नहीं आता। नहीं यार, छक्के खाएंगे, खाते हैं, कितने मार लिए हैं,
कितनी देर होगी परफॉर्म किए हुए। तो इस तरह नहीं, आप बेसिकली इनके एक टैग लगा था जो मुझे बहुत एज ए क्रिकेटर बुरा लगा था कि यार हमें तो किसी ने वर्डिंग बोली कि यार हमें तो सिर्फ 4 बॉलों वाला ही ये प्लेयर काफ़ी है। अच्छा। वो चीज़ गलत है कि यार क्रिकेटर है, कम से कम तू यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रख के यार मैंने लंबी क्रिकेट खेलनी है। और लंबी किस तरह क्रिकेट खेलनी है वो इस योर चॉइस ब्रो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जब तक आप सिंगल डबल मैच लेके नहीं चलेंगे तब तक आप नहीं, मैं नहीं समझता कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छा करनी। इमरान भाई, जब चेज करने जा रहे होते हैं, मैं आपसे भी कोई आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा। 202 रन आपने चेज 4 या 5 रन आपने चेज करने हैं, तो आपको शुरू से ही चेजिंग इंटेंट के साथ जाना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मुल्तान सुल्तान चेज करने तब शुरू हुई जब जो है डेविड मिलान और वो आउट हो गए, तैयब ताहिर, इफ्तिखार और खुशदिल जब क्रीज पे मौजूद थे, तब ऐसा इंटेंट नजर आता कि ये चेज करना चाह रहे हैं। आप जब 200 रन चेज करने, मैं समझता हूं पेशावर ने मेरी नजर में 20-25 रन कम किए हैं। बिल्कुल। अदरवाइज जिस तरह वो लग रही थी थोड़ा बीच में स्लो हो गया, अगर मारते जाते तो मेरा ख्याल है सब लगनी थी। सैम के आउट के बाद सैम के आउट के अलावा भी आप बीच में अगर मैं वॉल्टर की अगर पॉलान के इसकी सॉरी कैडमोर की बात करूं तो वो बॉल टू बॉल खेले, वो थोड़ा स्लो, लेकिन कहने का फिर भी टोटल अच्छा। लेकिन भाई आप प्रॉपर बैट्समैन जब हैं, आप 200 रन चेज करने तो भाई 6 ओवर में करें ना 70-80, फिर जाके इनका 10 ओवर में 70 था, जिसमें 4 ओवर उसके मेहरान मुमताज के। तो कहने का मतलब है जब 10 ओवर में 70 होगा, जो कि 6 ओवर में होना चाहिए, 60 प्लस होना चाहिए, ताकि आपको बाद में 10-11 रन की एवरेज भी अगर 9-10 रन की चाहिए एवरेज, तो फिर आप इजीली चेज करते हैं, बिकॉज आपके सामने के पिच अच्छे है, ग्राउंड छोटा है। अच्छा इमरान भाई, जब T20 क्रिकेट शुरू हुई थी तब इतना मैंने देखा नहीं कि इतना बड़ा बड़ा टोटल होता था। 150 रन भी बहुत अच्छे समझे जाते थे। 2007 की बात करें जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, 2000 इस तरह जब शुरू हुए, जब आप भी खेल रहे थे, जब आपको एक अच्छा टोटल मिल गया 170-180 आपने स्कोर करना है, तो शुरू में जब ओपनिंग करने जाते थे क्या इंटेंट होता था? 6 ओवर्स में कितना करना है? हमारी जॉब एज ए ओपनर थी कि यार 6 ओवर किस तरह यूटिलाइज करना है। पहली बैटिंग करनी है तो डेफिनेटली आपने 50 प्लस करना ही करना है, एक अच्छा टोटल। अगर आप 200 रन 180-170 रन करने जा रहे हैं चेज, तो फिर डेफिनेटली आपको 60 प्लस रन करने पड़ेंगे। वो आपकी जॉब है, आप उस आपका सिलेक्ट इसी जॉब के लिए किया गया ना, तो आप उसके लिए खेलें ना कि आप अपनी इनिंग्स के लिए खेलें। देखो अपनी तरह अपने लिए खेलेंगे तो फिर यही हाल होगा, फिर आप चेज नहीं कभी कर पाएंगे। हाँ, टीम के लिए जब बंदा खेलता है तो वो सोच के हो रहा था, उसमें चांस लेना पड़ता है। तो वो टोटल इस तरह नहीं चेंज होते कि यार आप के चले रोलिंग शॉटें, यहाँ पहली बैटिंग आए तो आप कहते हैं कि यार थोड़ा मैं स्टे ऑन विकेट और थोड़ा लेके चलूंगा मैच, और एंड में जाके मैं विकेट एंड हैंड्स हो। एक मैच में मुल्तान जैसे मार के इन्होंने आखिर की, फिर उसके बाद चल। तो कहने का मकसद है कि आज मुझे शॉकिंग न्यूज़ कि मुझे उस्मान खान उसको क्यों नहीं खिलाया? अभी सेंचुरी मार के आए। यार कैसे हो सकता है कि सेंचुरी प्लेस को आप किस तरह बाहर बिठा सकते हैं? वो एक बड़ा मेरे लिए सरप्राइज के यार एक ऐसा प्लेयर है और जो फॉर्म में हमें नजर आ रहा है। हाँ, मे भी हो सकता है कहीं कोई वो क्या बिरयानी ना खाई। चिराग से पूछना, चिराग जब आपके एक प्लेयर ने सेंचुरी की हो, आपकी टीम क्वालिफाई कर चुकी है, क्या रिजवान या टीम मैनेजमेंट के माइंड में ये तो नहीं था कि वी जस्ट ट्राई एवरी प्लेयर कि हमें आगे जाके प्लेऑफ्स में जाके किसी अच्छे प्लेयर की जरूरत पड़े तो हम उसको खिलाएं, ना कि उस्मान खान को? क्या ये माइंडसेट तो नहीं था? देखिए मेरे ख्याल से जब एक प्लेयर सेंचुरी कर लेना, आप उसको अगले मैच में बाहर बिठाएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लूज होगा। रिजवान खुद जो है वो एक मैच रेस्ट कर लेते तो ज्यादा बेहतर था, बजाय कि उस्मान खान को रेस्ट करवाना, क्योंकि चीजें जिस तरह से चल रही हैं। मैं एक सेकंड में आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एज ए क्रिकेटर मैं बताता हूँ, कभी भी जो 100 लास्ट मैच में जिसने किया हो उसको कैसे बाहर बिठा सकते हैं? ऐसे। अच्छा, आपने ड्रॉप किया, डेविड मिलान को खिलाया, ठीक है, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वो अच्छे इंटेंट से खेलते हैं, लेकिन रन अ बॉल, तैयब ताहिर रन अ बॉल क्रिकेट खेल के गए, एलिजा हेंड्रिक्स फेल हुए आज, रिजवान उस जो है ना फॉर्म में नजर नहीं आए, जिस तरह से मेहरान ने उनको फंसा के रखा। वो शॉट्स खेलना चाह रहे थे, उन्होंने लैप स्वीप मारने की कोशिश की, उन्होंने क्रीज से निकल के शॉट खेलने की कोशिश की, कट मारने की कोशिश की, लेकिन मेहरान ने उनको टाइम ही नहीं दिया कि उनके ये ऊपर के जो 4 बैटर्स हैं वो फंसे हुए नजर आए। जी, अगर आप याद करें, आपको याद होगा पिछले सीजन में 243 रन का टारगेट दिया था पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को, और उन्होंने वो भी चेज कर लिया। किस तरह किया था कि वो इंटेंट थी, उनके पास वो प्लेयर्स थे, उस्मान खान था, ये सारे इन्होंने स्कोर किया था ना। अगर आप डेविड मलान टाइप इनको कहेंगे तो ये चीज़ थोड़ी आप मतलब असाइनमेंट जो है वो उनके लिए मुश्किल कर रहे हैं आप। और फिर जिस जगह पे यूज़ करना उनको जिस तरह से करना, मेरे ख्याल से एक उन्होंने
थोड़ा ऐसा फैसला लिया है जो कि मतलब किसी की समझ से बाहर है। एक उस प्लेयर को करना, उन्होंने 50 की होती, उनको बाहर की होता, फिर भी शायद उनको कॉन्फिडेंस उस तरह से क्यों ना जी होता। 50 वाला प्लेयर भी नहीं बनता यार, मैं वो कह रहा हूँ शायद वो चीज नहीं होती। एक 3 फिगर हमेशा एक अनबिलीवेबल चीज होती है। 50 T20 में यार 100 बहुत ठीक बड़ी है, बात एक है। ब्रेक ले लेते हैं, इसमें भी बात करते हैं क्योंकि डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। 96 रन भी किए, उसके बाद सेंचुरी की और उसके बाद बाहर बिठा दिया गया और मैच हार गए। हम इस पे भी बात ये थोड़ा करेंगे। सा क्वेश्चनेबल ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स की, और एक ऐसे प्लेयर की जिसने एक अच्छा स्कोर अपनी टीम को दिलाया हो, 97 और 100 स्कोर करके अपनी टीम को ये स्कोर दिया हो, लेकिन फिर भी उसे मौका ना दिया जाना खेल के लिए क्या रीजंस हो सकते हैं। चिराग बलोच से हम बात कर लेते हैं। चिराग, आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव खबर है, कहाँ थे उस्मान खान? शादी अच्छा, पहले हम भी मतलब इस ब्रेक से पहले यही डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा शादी पे नहीं, वो चला गया वो भी। नहीं, बिल्कुल शादी भी नहीं गया। जो मुल्तान सुल्तान के तर्जुमान हैं उनका कहना है कि उस्मान खान पाकिस्तान में ही नहीं थे, अच्छा। जिसकी वजह से वो टीम का पार्ट नहीं थे, लेकिन वो अगले मैच में जो है वो आ जाएंगे। कुछ पर्सनल रीजंस थी जिसकी वजह से वो आउट ऑफ पाकिस्तान थे, लेकिन वो नेक्स्ट मैच से जो भी उनका है उससे वो टीम को ज्वाइन करेंगे। तो उस वजह से जो है वो आज का मैच नहीं खेल पाए। नहीं तो हमें जो है वो रहना था कि हमने कहा कि उसको क्यों नहीं खिलाएगा उस्मान खान, एक जिसने सेंचुरी की हो, तो एक रीजन की वजह से जो है वो टीम का पार्ट खान शायद ये ना कहते थे मुझे क्यों निकाला। अच्छा इमरान भाई, चिराग के बारे में क्या कहेंगे? एक ब्रेक के दौरान इसने खबर निकाल ली, क्यों नहीं खिलाया, कहाँ गया उस्मान खान? नहीं, मैं तो खुद शॉकिंग, मैं जब मैच शुरू हुआ मैंने साइड देखी, उस वक्त मैं शॉकिंग कि यार उस्मान खान का नाम ही नहीं है। तो खैर रिपोर्टर तो है ना हमारा, फिर मुझे पता था कि ये कहीं ना कहीं से ढूंढ से लाएगा, और मैंने इसीलिए कि यार आज उस्मान खान का समझ नहीं आई। तो खैर चले अब समझ आ गई कि उनको क्यों नहीं खिलाया गया, लेकिन मुला तो ओदी बदवाई लगी। अच्छा फैजान, मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद अली की बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि मोहम्मद अली जब मुल्तान सुल्तान्स के पिचेस पर बैटिंग करते हैं, मतलब खेलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो पिचेस बॉलिंग पिचेस होते हैं, लेकिन जैसे वो बैटिंग पिचेस पर आते तो वैसे परफॉर्म नहीं कर पाते। अब ये कहाँ पर एक लैकिंग पॉइंट नजर आ रहा है? या देखें, आज खैर अनफॉर्चुनेटली कि वो इतना अच्छा क्लिक नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप जब तक प्रॉपर यॉर्कर या प्रॉपर स्लो, क्योंकि आज वो बहुत स्लो, उसकी बॉलिंग आज जितनी मैंने आज देखी है, यहाँ तो मुझे लगता है कंटिन्यू मैच खेल कर थक गया। होता है क्योंकि आप बैक टू बैक जब मैचेस खेलते हैं तो आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है और आपकी उस टाइप की बॉडी नहीं लगती, और नहीं लगा सम टाइम होता है, ज़रूरी नहीं कि हर मैच में उसने ही नहीं करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। लेकिन आज की बात नहीं है, ये पिछले 3 मैचों में ये चल रहा है। उन्होंने पिछले जो 3 मैचेस खेले हैं 10 ओवर किए हैं, 118 स्कोर रन खाए हैं और 1 विकेट हासिल की है। ये होता है बैटिंग पिचेस पे आने का असल इम्तिहान, तो अब शुरू होता है। वो मुल्तान देखिए, मैं पहले भी यही बात करता रहा हूँ कि यार ऐसी पिचेस के ऊपर आपका यॉर्कर नहीं तो आप कभी भी नहीं बचेंगे। और आज मैं अमर जमाल को इस चीज़ का क्रेडिट दूँ कि उसमें ये स्पार्क नज़र आया, क्योंकि अगर वो यॉर्कर अगर ना मारता वहाँ पे, या नवीन जो हम बात कर रहे थे कि ये लास्ट मैच में क्यों नहीं खेला, तो उसके आने से फिर इसका अच्छी थोड़ी बॉलिंग होने से तो टीम को फ़ायदा हुआ। अदरवाइज़ तो भाई मेरे तो चल से चल 200 तो हो चुका हुआ था। हो गया हंसी वो तो थैंक्स टू, अगर मैं बात करूँ कैडमोर की, या मैं उसकी सॉरी कैडमोर की कह रहा हूँ, डेविड मिलान की, तैयब ताहिर की, और मेरा ज़्यादा बॉल्स नहीं, और मेरा यार खुशदिल शाह। मैं खुशदिल शाह और ये जो बैटर्स हैं ऊपर के जिन्होंने स्कोर नहीं किया, रन बॉल खेला, और जिस तरह से इफ्तिखार ने आज इफ्ती मीनिया जो है दोबारा से शो किया, 27 बॉल्स खेली, 60 रन बनाए, सिर्फ एक बॉल का जो कहते हैं डिफरेंस था। अगर एक बॉल उनको ज्यादा मिल जाती तो ये 4 रन या 5 रन जो करने वाले थे वो हो जाने थे, तो वो एक बॉल हो जाने थे, लेकिन तो नहीं ना। लेकिन यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, टाइम तो गुजर गया कि 120 जो लीगल बॉल्स हैं वो आपने उसको किस तरह से मेंटेन करना है कि एक बॉल भी आपकी बहुत मैटर करती है। देखिए, सबसे पहले आपका स्टार्ट ही बहुत गलत। अगर एक अच्छा बैटर आपके सामने आउट हुआ है तो फिर रिजवान भी बैकफुट पे चले गए, वो भी समझे रनर बॉल ही है। अगर 24 बॉलों पे उन्होंने 32 रन किए तो रनर बॉल है। 24 बॉलों पे मैक्सिमम कुछ। अच्छा, उन्होंने पहले आते साथ ही पहली बॉल पे छक्का मारा और उसके बाद आप देख लें कि 23 बॉलों पे उन्होंने कितने रन बनाए हैं, 24 या 28। लेकिन देखिए, तैयब ताहिर की अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा स्टार्ट, उसका जो मिडल हो रहा है और जो टैलेंटेड बच्चा है वो आउट क्लास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो आज नहीं क्लिक कर पाया, जिसकी वजह से मुल्तान को प्रॉब्लम हुई। लेकिन मेन डेविड मिलान
खुशदिल शाह ओ भाई बस करो यार, अगर एक बंदा नहीं बेचारा करदा पिया तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि आप किसी और प्लेयर को चांस दे लेना। आप फिर एक कैच छाड़ देता है मेरे यार बाबर आजम का। लेकिन देखिए इस तरह प्लेयर खुद भी प्रेशर में रहते हैं और आप एक प्लेयर को ज़बरदस्ती, अगर ओवर की बात करूं मैं, ओवर भी करवाया लेकिन ओवर में भी वो 15 16 17 रन दिए एक ओवर में, तो वो देखे ना आपकी स्पेस अगर नहीं बनती, ज़बरदस्ती बीच में अगर मैनेज करना प्लेयर तो वो गलत है। आप देखे ना इस तरह प्लेयर अपनी भी रिप्यूट खराब हुई, आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, खुद रेस्ट कर लेना। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने सब आप ही नहीं खेलना, जब आपसे कुछ हो भी नहीं रहा। आज इतना अच्छा मौका था, आप करते ना, लेके चलते, आपके रिप्यूट क्या है कि जी आप बिल्कुल फंसे हुए नजर आए, उनसे बॉल टच यार। जब आप फंसते हैं देखे ना, आपका उतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं, आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस है ही नहीं। आपने किसी एक आधे मैच में भी कोई विनिंग इनिंग्स नहीं खेली, कोई भी एक आधी इनिंग्स भी नहीं है। फिर अगर मैं उसकी बात करूँ, खुशदिल शाह, डेविड मिलान, वो भी भाई मैं अगर ऐसे कैप्टन होता तो मैं आई थिंक मेरे ख्याल में तैयब ताहिर, क्योंकि वो एक टैलेंट है, वो बड़ा फॉर्म में, और जिस तरह वो इनिंग्स को बिल्डअप करता है तो आई थिंक मेरे ख्याल में उसका डेविड मिलान को तो वो तो नीचे ही बनता है। और जॉनसन चार्ल्स को मौका दे देना चाहिए था यार। देखे ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जो हम पहले भी चार्ल्स के अभी तक आया और खेला को, वो स्पेशलिस्ट T20 और उस बंदे का इस टीम में नाम नहीं है। मौका भी नहीं दिया जाना, हैरान क्या कहता है चिराग? मैं तो कुछ कह नहीं सकता, अंदर की खबरें इसके पास होगी। इमरान भाई ब्रेक लेनी पड़ेगी, उसमें इनके पास जो है ना इनकी चिड़िया न्यूज़ आएगी, फिर कोई ना कोई न्यूज़ आएगी। ठीक है, लेकिन हमने देख लिया कि आज का मैच तो जीत लिया है पेशावर ने, लेकिन आगे प्लेऑफ्स आने वाले हैं। अगर आप 200 रन से ज्यादा करते हैं और 200 रन करवा लेते हैं, वो एक जो बॉल का मार्जिन है वो फिर बचेगा नहीं, दूसरी टीम आपको चांस नहीं देगी। आज मुल्तान सुल्तान का समझे ये मैच हारना, आपने अपनी टीम शेप जो है ना वो खराब की है, बिगाड़ी है। बिल्कुल। देखे एक चेंज चार्ल्स का बनता है, खुशदिल की जगह चले उस्मान की उसने खबर दे दी, मे भी हो सकता है पर्सनली रीजन, कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन उसका अगर दोबारा कम बैक होता है तो वो भी आप कभी मत सोचिएगा कि वो भी आगे सो ही करेगा, ऐसा नहीं होता क्रिकेट में। लेकिन ये 2 चेंजिंग चार्ल्स को खिलाना, फिर उसके बाद बॉलिंग में इनको जो है ना वो एक बॉलर जो है ना कोई और एक आधा लेके अब्बास अफरीदी, अब तो रेस्ट करके ठीक हो गया, उन्होंने वापस लाया। अभी मोहम्मद अली अगर टाइट है तो ये 2 मैच अगर रहते हैं उसको रेस्ट करवा, प्लेऑफ्स में दोबारा अपनी फॉर्म जो टीम है उसके साथ चले जाएं, क्योंकि बॉलर्स के लिए मुश्किल होता है ना, बॉलर्स टफ होता है, वो आके जिस तरह बॉलिंग करता है और पूरा जोर लगता है, तो वो उसके लिए मुश्किल है। मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ कि आप लोग स्टार्ट में बात कर रहे थे कि पेशावर ने दूसरी मर्तबा टूर्नामेंट में दूसरा मैच उनको हराया, दोनों मैच हारे हैं मुल्तान वाले। आप लोग लिख रहे हैं कि ये तीसरा मैच भी हारेंगे अभी टूर्नामेंट में। अच्छा, प्लेऑफ्स में अगर आ जाते हैं, देखिएगा वो बाबा चिराग आ गया भाई। इमरान, क्या मुल्तान सुल्तान हम देखते हैं कि लीडिंग पोजीशन पर है, अनबीटेबल, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के हाथों ही शिकस्त होती है, और आने वाले मैच में भी चिराग के मुताबिक ऐसा होने वाला है। या देखिए मैं पेशावर पे देखें, शाम में आपने कहा मैं पेशावर पे क्यों ज्यादा इतना, देखें पेशावर की टीम बैलेंस है, उनका बैकअप बहुत अच्छा है। अगर मैं बीच में एक कैडमोड निकालूं ना तो वो नहीं, मुझे आसिफ भी निकाल नहीं, आसिफ तो पहली फुर्सत थी। हाँ वो तो पहली फुर्सत थी। मेहरान मुमताज को खिलाया जाना ये भी एक प्लस पॉइंट था, नहीं उन्हें वो मौका तो दिया देखे ना, उसको मौका मिला बच्चे को, तो इमर्जिंग में वो तो उसने परफॉर्म कर दिया, लेकिन ये 2 जो स्पेस है ना, ये एक क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे अगर बैंक स्ट्रेंथ भी तो देखनी पड़ेगी अच्छी, ये बुके शेर की तरह आना ही आना था इन्होंने वापस। और देखना बाबर अगेन यार, वो किस तरह मदद, उसके सामने सैम अयूब आउट हुआ है, उससे ज्यादा स्ट्राइक रेट उसका था बाबर का, जिस तरह वो उसने इनिंग्स बिल्डअप की, लेकिन उसने सोचा कि बस अगर मैं यहाँ पे गया तो बस खत्म, लेकिन उसने फिर से वही शुरू किया इनिंग्स, लेकिन अनलकी मेरा तो दिल करा जी करे फिर सो। अच्छा, बाबर आजम अच्छी इनिंग्स लेकर चल रहे थे, लेकिन अचानक लेग स्पिनर के अगेंस्ट हम देखते हैं कि ऐसी शॉट लगाते थे जो उनकी कमजोरी का बाइस बनते हैं। नहीं, कमजोरी नहीं है, जब वो फ्लो बनना ना, देखिए आप मैच सिचुएशन है उस टाइम अराउंड को 13वां ओवर था, 14वां आई थिंक मेरे ख्याल में, जब उसको चांस, लेकिन एक गलती मैं मानता हूँ कि बाबर को उसके उसामा मीर के बॉल को अटैक नहीं करना, हाँ, क्योंकि वो एक थ्रू आउट बड़ा एक उसके ग्रिप बनी हुई है और बड़ी, हाँ, लेकिन उसको जब ऑलरेडी लग गई है
तो फिर मेरे ख्याल एक ऑलरेडी पहले छक्का मार चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो ओवर गुजार लेता तो बाकी उन्हें फिर मजे से मार अच्छा, खाना। उसामा मीर भी एक बहुत अच्छा कलर नजर आ रहा है, 18 विकेट्स ले चुके हैं। हमने देखा साइम अयूब ने 2 छक्के मारे, उन्होंने अपनी लाइन को चेंज नहीं किया, उन्होंने इनवाइट किया क्या है मुझे एक और छक्का मारे, लेकिन वो क्रॉस बैट पे गए, आउट हो गए। बाबर आजम ने चौका मारा, उसके बाद जो है वो उन्होंने अपनी थोड़ी सी लाइन चेंज की, थोड़ा सा उसे कहते हैं ना गुगली की बॉल, और वो बोल्ड हो गए। उसामा मीर को आप एक फुली फॉर्म बॉलर में कन्वर्ट होते किस तरह से देखने आने वाले वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर किया जाएगा? ऑफ कोर्स इतनी परफॉर्मेंस है, और देखो प्लेयर्स की आपने फॉर्म कैश नहीं, वजीर को भी तो देखे ना, वजीर भी तो है टीम में, तो उसकी जगह क्या हो सकती है कम? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। अभी हमने देखा ना कि चेयरमैन पीसीबी ने ऑप्शन वाला भी ऐड करें। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि मेरिट पे होगा, मेरिट पे या विकेट टेकर कौन है? तीनों अभी में कल उसामा मीर। तो फिर अच्छा उसको इतने परफॉर्मेंस के बाद उसको बाहर कर दो, और बाकी 15 फाइट असल है शादाब और साथ में इब्रार की। उसामा होंगे, दो जाएंगे तो। लेकिन मैं एक चिराग बात बताऊं, अमेरिका में कम से कम भी 3 बनेंगे स्पिनर, आप चेक कर लेना। ये अभी से मैं जरूर कह रहा हूं, तो नहीं होंगे। नहीं लेग स्पिनर क्यों, लेग स्पिनर की नहीं कर सकते? तो आप भी वैरायटी तो होनी चाहिए ना। खेलेंगे तो 2 ही ना, खेलेंगे 2 ही। नाम मेंशन नहीं करूंगा, मैं एक बॉलर है, उसके उस जैसी बात नहीं कर कि खप्पा आया तो वो बॉल नहीं करने। इमरान वसीम भी ये कहा करते थे कि खप्पा आएगा तो बॉल नहीं करूंगा। इफेक्टिव साबित होते हैं ना उसके ऊपर। नहीं, लेकिन चिराग अमेरिका में मैं एक चीज, क्योंकि डिफरेंट पिचेस, अच्छा अमेरिका में कम मैचेस है, वेस्ट इंडीज की पिचेस में ज्यादा मैचेस हैं हमारे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वेस्ट इंडीज की भी पिचें आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं मिलेगी, वहाँ भी आपको स्पिनर ही मैच जितवाएंगे, आप चेक करिएगा। लेकिन आप भी नई मॉडर्न क्रिकेट में अब इस दौर में अब कैसे पिचेस बनती है, लेकिन एक मेरा एज ए क्रिकेटिंग माइंड है कि वहाँ पे आपको स्पिनर ही कामयाब। अच्छा इमरान भाई, ये तो हमारी पीएसएल हो रही है, इसके बाद हमने होम सीरीज़ खेलनी है न्यूजीलैंड के साथ। कल उनकी सिक्योरिटी टीम भी आई हुई थी, लेकिन ये नहीं है कि पूरी जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है वो क्रिकेट नहीं खेल रही। हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रिकेट खेल रही थी, T20 मैचेस खेले, अफगानिस्तान मैचेस खेला श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश ने BPL फिनिश किए। एवरीवन इज जो है ना प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप। तो उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए कि आपकी टीम की कितनी वो तैयारी है, और कैप्टन आपके परफॉर्म कर पा रहे हैं नहीं, आपके जो ओपनिंग बैटर्स हैं रिजवान और बाबर, साइम, फ़खर, ये जो आपकी लॉट है जिसको आपने लास्ट में भी लेके गए थे, वो परफॉर्म कर गया कि नहीं, वो बहुत मैटर करता है। और एक 15 की टीम बनाना आफ्टर द PSL वो बहुत मुश्किल होने वाला है। ओ भाई तू तो मुझे चीफ सेलेक्टर ही बना अच्छा असाइनमेंट इतने क्वेश्चन है फिजान। असाइनमेंट एक टेस्ट करनी है न्यूजीलैंड वाली सीरीज जी। इंग्लैंड की सीरीज यार देखें आपकी परफॉर्मेंस, मैंने क्या कहा, प्लेयर्स की आपने फॉर्म कैश करनी है, और अगर अभी टाइम है, उसामा मीर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल उसको कंटिन्यू करें, ना कि आप इसको यार अच्छा यार ये सीरीज है ये न्यूजीलैंड के, मैं इसको ड्रॉप करना बिकॉज ऑफ शादाब खान। अच्छा इमरान भाई, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेक लगाने का कहने लगा क्योंकि हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। वर्ल्ड कप आने वाला है, हमारी एक होम सीरीज भी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसको लेकर हमारी क्या प्रिपरेशन है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू PSL का सुल्तान। हम PSL के इस जो है ना शो में बैठ के हम आने वाले वर्ल्ड कप के बारे में बात करें, और हमने चीफ सेलेक्ट का रोल दिया हुआ है इमरान भाई को। इमरान भाई सीरीज आ रही है, होम सीरीज न्यूजीलैंड के साथ, उसके बाद वर्ल्ड कप है। डू यू थिंक कि शाहीन अफरीदी और टीम मैनेजमेंट जो PCB की मैनेजमेंट है उसको ये सोचना चाहिए कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनकी अल्टीमेटली जगह बनती ही है उसमें T20 वर्ल्ड कप में, जैसे बाबर हैं, रिजवान हैं, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, इनकी, और जो फॉर्म में नहीं है और जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ को अच्छा करने के लिए उनको होम सीरीज में चांस दिया जाए? अच्छा सबसे पहले वाव याद रखे हुए ना कंसल्टेंट आपने रखे, तुसी मैनू रख लो ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कंसल्ट कर दियांगा। अच्छा सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊं, देखिए अभी ओवरऑल जितनों के आपने नाम लिए हैं ये सब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और 20, 25, 30 प्लेयर में ये कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर भी हैं, और एक ने फॉर्म में नहीं है, दूसरा है, दूसरा नहीं है तो तीसरा। अच्छा ओवरऑल अगर देखा जाए तो टीम बड़ी इजीली टीम बनती है और बड़ी मज़े की टीम बनती है। कुछ ज़रूरी थोड़ी है कि यार अगर नाम नहीं कोई एक आधा प्लेयर अगर नहीं फॉर्म में है तो आपने ज़रूरी उसी को कैरी करना है, ये कहीं क्रिकेट में नहीं लिखा। आपने प्लेयर्स अच्छी टीम में, बड़ी टीम में बड़े प्लेयर हमेशा से प्लेयर्स की फॉर्म कैश करते हैं। नहीं आप नाम ले लें, मैं ये सुनना चाह रहा हूँ कि डू यू थिंक कि फ़खर जमान को ड्रॉप किया जाएगा वर्ल्ड कप की टीम से? उनका इंटेंट इतना अच्छा है वर्ल्ड कप्स में। मैं एक चीज़ में मेंशन कर दूं कि T20 का ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, नंबर 1 एक। लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपके पास सैम अयूब, सऊद शकील, एक आधा कोई उस्मान खान अनफॉर्चुनेटली सॉरी, उस्मान खान वो तो ओवरसीज है।
आपके पास और भी तो प्लेयर्स हैं ना, इफ्तिखार अहमद को करें ना अब यूज़, मिडल में करें, क्योंकि मिडल में प्रॉब्लम है ना। पर 2 ओपनर तो आपके पक्के है ही हैं, रखे देख 2 ओपनर और रखें, 4 ओपनर कैरी करें, साथ में मिडिल ऑर्डर के लाए ना। अभी आपके पास मिडिल ऑर्डर में स्लॉट बनती है जिस की, जो फॉर्म में आप उसको साथ में कैरी करें तो टीम मुश्किल नहीं है, मुश्किल खुद ही डाल लेते हैं। कल के मैचेस पे हमने बात करी है, लेकिन चिराग मैं आपका कमेंट चाहता हूँ कि डू यू थिंक कि फखर जमान का जिस तरह का इंटेंट 2022 के वर्ल्ड कप में रहा, 21 के वर्ल्ड कप में रहा, 2023 के वर्ल्ड कप में रहा, उसके बाद सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको वर्ल्ड कप से ड्रॉप किया जा सकता है? और शाहीन अफरीदी कैप्टन है लाहौर कलंदर्स के भी। देखें, ये अब टीम मैनेजमेंट कौन सी आती है, क्योंकि हमने पहले देखा मोहम्मद हफीज था टीम के, उनका थोड़ा जो है ना वो हम देख सकते हैं उनके फैसले कुछ और तरह के होते थे, वो ब्रेव डिसीजंस भी अपनी तरफ से ले लेते थे। लेकिन अब कौन आता है टीम मैनेजमेंट के साथ? ब्रेव डिसीजन लिया, मुझे ये तो बताओ। ये बाबर रिजवान को पहले इन्होंने कहा कि हम बायर करने वाला डिसीजन, या फखर को बायर बिठाने वाला, हारिस को बायर बिठाने वाला। हारिस को किस बेसिस पे बायर किया था न्यूजीलैंड सीरीज में? अच्छा, बड़े तरले कर करके उन्होंने तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे लेके आए ने, ये मैं नहीं कहता, मैं उनकी हाँ, एक तो वो गया ठीक है तरले करके किए, दूसरा हारिस को किस बेसिस पे बायर किया? ये तो नहीं समझ, कोई बेसिस नहीं थी ना। आजम को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने सिर्फ हारिस को बाहर कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह डिसीजन लिए जा सकते हैं, मतलब कोई भी कर सकता है। मैंने तो ऑलरेडी चिराग देखे ना, मैंने कहा है कि बड़ी इजी टीम बनती है यार, आप बनाने वाले बने। नहीं, कभी भी मैं ये कहता हूँ सीनियर प्लेयर्स को ये नहीं होना चाहिए कि पूरी सीरीज के लिए रेस्ट मुझे एक बात बताओ, सीनियर है कौन? स्वाए बाबर आजम, इन 2 के अलावा सीनियर कौन है? ही वो सीनियर है जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस, एक ही बंदा है अगर देखा जाए तो जो कंटिन्यू कह सकते कि यार पहला नंबर बाबर आजम आगे लिख लो। मतलब ये है ना, इनको साथ साथ एडजस्ट करें। 5 T20 मैचेस है, 2-3 खिलाएं, बाकी साथ ये नहीं है कि पूरी टीम ही यंगस्टर्स की खेलनी, तो अफगानिस्तान सीरीज वाला काम होगा। हाँ, ऐसे हो सकता है। चलिए अगले मैचेस पे बात करते हैं। मैचेस जो होने जा रहे हैं, तो उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला मैच होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का, दूसरा मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का। दोनों ही पिंडी के प्लेटफॉर्म पर खेले जाएंगे। तो देखना यह है कि आज कौन सी टीम किसे टॉप नहीं, मैं तो लाहौर कलंदर को लाहौर कलंदर्स ठीक है। देखा तुसी सपोर्ट करो ना करो, कराची वाले तक लाहौर कलंदर ने सपोर्ट करनी है। उन्होंने कहना है कि इस्लामाबाद अगर जीत गई तो उनके लिए मुश्किल काम हो जाए। अगर इस्लामाबाद जीत जाती है तो फिर कराची तो लाहौर पाई दोनों जो है वो हाथों में हाथ डाल के जो है ना वो वापसी की टिकट कराची ना सिर्फ कल वाला मैच जीते, एक तो क्वेटा की एक स्ट्रॉन्ग टीम है, उनको हराना, और साथ में फिर ये दुआ करें कि लाहौर जो है वो हराए इस्लामाबाद को, क्योंकि इस तरह एडजस्टमेंट बनेगी तभी वो उनके करीब आएंगे पॉइंट्स टेबल में। अदरवाइज वो फिर दूर दूर जाती जाएगी और ये लाहौर और ये साथ साथ बैठे होंगे और बाकी 4 फ्लाइट पकड़ के। बिल्कुल ऐसी बात थी इमरान में कि लाहौर जो है अपने मैचेस तो हार चुका है, लेकिन दूसरी टीम को मैच हरा के जो है ना लोगों के लिए आसान है, ये मुश्किलात पैदा करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार ये चीजें क्यों डिस्कस करता था? अभी एक इनिंग्स बड़ी फखर जमान की ड्यू है, एक अच्छा स्पेल शाहीन का ड्यू है, फिर उसके बाद जमान का ड्यू है। तो इनमें प्लेयर्स तो है, अब्दुल्ला शफीक क्या, अब और कौन कौन से खिलाते हैं अब ये भी नहीं मुझे पता, क्योंकि इनकी तो चेंजिंग ही बहुत है। कराची और ये अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जाते जाते किसी एक की अच्छी फॉर्म आ गई तो किसी ना किसी टीम को डैमेज करके ही जाएंगे ये। लेकिन अभी तो टेबल बड़ा क्लियर है, 4 टीमें आपको नजर ही आ रही है और इनमें तो अच्छा टेबल की आपने बात किया, पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। पिंडी की पिच होनी और फखर जमान ही होना मुझे लग रहा है। पॉइंट्स टेबल में चाहूंगा चिराग आप जरा अनाउंस कर दें कि टीम की सिचुएशन क्या बन रही है। सिचुएशन इस तरह से बन रही है कि कराची ये जरूर दुआ करेगा कि अब पेशावर तो थोड़े उनसे ज्यादा और पॉइंट्स दूर चली गई है, लेकिन अपने मैच के साथ जीतने के साथ साथ वो दुआ करेंगे इस्लामाबाद जो है वो अपना, क्योंकि सबसे मेन जो मैच है वो जो कि परसों खेला जाना है, जो कि इस्लामाबाद और कराची के दरमियान है, वो बहुत डिसाइसिव मैच होगा जो कि दोनों कराची के लिए डिसाइसिव होगा। चले मुल्तान सुल्तान अभी 8 मैचेस खेल के 6 मैचेस जीत के टेबल को टॉप करके क्वालिफाई कर चुकी है। उनको अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए अगले दोनों मैचेस या एक मैच जीतना लाजमी, ताकि वो उस पोजीशन पे एंड करे कि उनको एक। अच्छा मैं एक बात बताऊं तो कराची के अभी 4 मैचेस हैं जी, और लाहौर के 3 मैचेस हैं, और ऊपर पॉइंट चेक करें कि मेरा नहीं ख्याल नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब है कि लाहौर कराची तुत्ते आ जाएगी। नहीं मेरी तरफ से तो दूसरे नंबर पे आ जाए। आपने तो अजीब बात है। अच्छा जी लास्ट कमेंट, हमारे पास टाइम कम रह गया, कौन सी टीमें कल जिता रहे हैं आप? भाई मैं नंबर 1 कराची और लाहौर कलंदर। कराची लाहौर कलंदर देखिए दोनों टीमों को कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं सपोर्ट करूंगा। मैं कहूंगा क्वेटा और लाहौर कलंदर। क्वेटा और लाहौर कलंदर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? मैं करूंगी क्वेटा और इस्लामाबाद को। क्वेटा और इस्लामाबाद। अच्छा जीतने वाली टीमों को सारे सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा हारने वाली टीम, अच्छा ठीक है, खैर हारने वाली टीम को कौन सपोर्ट करता है, उनको अच्छा करना होगा तो उनको सपोर्ट मिलेगी। चले मैं नहीं बताना चाह रहा कौन जीतेगी, ये ना हो कि वो जीत ही जाए। आप बताएं जरा। लाहौर और जो है कराची। बिल्कुल ऐसे मैं आपके साथ। चले जी कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।